एक और बड़ा हमला किया गया है मिलिटेंट्स की तरफ से। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस का बड़ा जानी नुकसान हुआ है। वहाँ पर कोई एक आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें के 9 फौजी शहीद हुए और 7 कम से कम 7 जख्मी हुए। तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। कोई ऐसा खिता अब वजीरिस्तान में नहीं है जिसको हम ये कह सकें कि वो आजाद है। और आज भी इतलात मौसूल हो रही है कि मुख्तलिफ मवाज़ों पर जो सिचुएशन है वो इस कदर है कि आर्म फोर्सेज ने हथियार डाल दिए हैं। और गुज़िश्ता रोज भी एक वीडियो वायरल थी जिसमें उन्होंने हथियार डाल दिए थे। 80% के बारे में कहा जा रहा है कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कंट्रोल में है और बाकी 20% जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के कंट्रोल में। कल जिस डीएसपी को अगवा कर दिया गया था आज उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उसकी गाड़ी असला सब रख दिया गया। गुज़िश्ता रोज भी आपने देखा होगा कि जो मुख्तलिफ एरियाज में सब कुछ ये होता रहा और असलहा और गाड़ियां फ्रीडम फाइटर्स लेकर चले गए। बड़े खतरनाक लोग हैं। नमस्कार दोस्तों, टुडे पॉप न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो भाई, एक नंबर सेना और जो सोशल मीडिया पर कहने वाली हमारी फौज एक नंबर है और बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाली, जो हार कर भी जीतने वाली वो फौज भाई टीटीपी उनको ठोक रही है। खुद पाकिस्तान में टीटीपी ने आप हमला किया तो इनके गाड़ियाँ और वेपन्स लूट लिए और 9 पाकिस्तानी आर्मी को ठोक दिया और 60 से अधिक पाकिस्तानी जख्मी हैं। तो भाई ये बड़े बड़े ढींगे आते हैं कि हम 1 नंबर फौज कहने वाली, और इनको आए दिन बलूचिस्तान और टीटीपी वाले, रईस ई कसर अफ़गानिस्तान वाले ठोक रहे इनको। अरे भाई, इतनी नफरत पैदा होगी अपने लोगों के साथ और ये ऑपरेशन चला रहे हैं। ऊपर से अपना ही एयरक्राफ्ट अपने ही देश में इन लोगों के ऊपर बम फेंक रही है। तो भाई बम फेंकोगे क्या तो फूल थोड़ी बरसाएंगे ये लोग। तो ये लोगों ने ऐसे भी मर रहे वैसे भी मर रहे, क्रॉस ठोक रहे इन लोगों को। तो चलो देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है। क्या पहला नहीं है, नॉर्थ और साउथ वजीरिस्तान में इस किस्म के वाक़यात बिल्कुल तसलसल से हो रहे हैं और हमारी अफ़वाज के जो जवान हैं वो मुसलसल उसमें शहादतें दे रहे हैं, जानें गंवा रहे हैं। लेकिन अब तक यहाँ पर दहशतगर्दी को रोका ना जा सका, कम ना किया जा सका, बावजूद इसके कि यहाँ पर हमें रोज़ाना तकरीबन मैं भी रिपोर्ट करता हूँ और भी हमारे दोस्त जो सिक्योरिटी इश्यूज़ को कवर करते हैं वो भी इसको रिपोर्ट करते हैं कि यहाँ पर मामलात कितने बिगड़ चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद बड़े बड़े ऑपरेशन भी हो रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं उनको निशाना भी बनाया जा रहा है। लेकिन साथ ही हर मर्तबा जब कोई फ़ौजी जान गँवाता है तो याद रखिए, अगर वो आईईडी का ब्लास्ट है तो ये मुश्किल टेरेन है, बहुत मुश्किल इलाका है। लेकिन यहाँ पर यकीनन इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेल्योर इसको समझा जाना चाहिए, क्योंकि आपके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो तो चेंज भी हो गए। यानी कई इलाकों में तो अब पहले से कर्फ्यू नाफिज कर दिया जाता है, लेकिन उसके बावजूद अगर इतने बड़े पैमाने पर जानी नुकसान हो रहा है तो यकीनन तो कहीं ना कहीं जो पूरा जो प्रोसेस है यहाँ पर ऑपरेशंस का, शायद उसमें कहीं ना कहीं कमज़ोरियाँ हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम देखते हैं किस किस्म के हमले होते हैं। रोज़ाना की बुनियाद पर हम ये भी देखते हैं कि मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये मिलिटेंट्स कम क्यों नहीं हो रहे, ख़त्म क्यों नहीं हो रहे। अब ज़ाहिर है कि जिस तरीके से आदाद शुमार बताए जाते हैं कि पाकिस्तानी हदूद में इतने ज़्यादा मिलिटेंट्स हैं और फिर सरहद पार इतने ज़्यादा हैं और सब मिलकर पाकिस्तान पर हमला आवर हैं, ये सूरत हाल ज़ाहिर है कि एक तशवीशनाक सूरत हाल है जब हम बलूचिस्तान के हवाले से या खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बात करते हैं। और जब हम इस किस्म की ख़बरें दे रहे होते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि कहीं भी खैबर पख्तूनख्वा के यानी आप तूल अर्ज़ में देखें, ख़ुसूसन जनूबी अज़ला में कबायली ज़िलों में कहीं ना कहीं वाक़या हो रहा होता है। बाजवड़ में हालात ज़्यादातर ऑपरेशन के ख़िलाफ़ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि कई दफ़ा 3-4 दफ़ा तो माटर गोले घरों पर गिरे हैं, उससे शहादतें हुई हैं, बच्चों की शहादतें हुई हैं। कल शहादतें जो हैं वो माटर गोले के साथ बच्चे खेल रहे थे, सिक्योरिटी फोर्सेस का हमला है, वहाँ पे बच्चे जो है वो बारूदी मवाद के साथ खेल रहे थे, उससे धमाका हुआ है। इस तरह की खबरें थी और 4 बच्चे जो है वो अपनी ज़िंदगी खो बैठे, 2 बीच में ज़ख्मी थे। बाद अदा सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनको रेस्क्यू किया और CMH हॉस्पिटल में उनको दाखिल कराया। अब नाज़रीन, बाजवड़ के हालात गैर मुल्की मौजूद हैं, ऐसा ऐसा जा रहे हैं, इनके मुख्तलिफ ठिकाने हैं। बाजवड़ कोई छोटा इलाका है नहीं, अफ़गानिस्तान से जैसे ही आती है दरअंदाज़ी होती है इन्हीं इलाकों से होती है, मामून के इन इलाकों से। तो इनके पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा ठिकाने मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ सिक्योरिटी फोर्सेस बाकायदा कार्रवाइयाँ भी कर रहे हैं। जो कुछ हो रहा है ये रियासती गलत पॉलिसीज़ का नतीजा है। कितने नौजवान बड़ी बेदर्दी से जबरी गुमशुदगी का निशाना बनाए जाते रहे। क्यों भाई?
किस कानून के तहत? बलूचिस्तान में आइन को नाफिज होने ही नहीं दिया और रियासत की गलत पॉलिसियों ने बलोच अवाम के दिलों में, जहनों में आइन के लिए जो नफरत भर दी। एक तो ये मसला, दूसरा बलोच पाकिस्तान का हिस्सा भी खुद को तस्वर नहीं करते। तो मामला आखिर जंग, जाहिर है कि तबाहकुन तूफान आना है अभी। दोस्तों, ये ऐसी नकारा फौज है कि हर जंग सोशल मीडिया पे जीतती है। तो भाई ये जब सोशल मीडिया पर दावा करते हैं कि हमारी फ़ौज 1 नंबर है और सबसे आगे है, जो ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ था, इन्होंने इतना चुरन दिया कि हमने इंडिया के ऊपर बहुत दूर तक हमला किया, दिल्ली तक हमला किया और इनके खुद के एयर बेसेस 11 उड़ा दिए और यह खुद बोल रहे थे कि हमने इंडिया के एयर बेसेस उड़ाए और 6 राफेल उड़ाए। इतना चुरन दिया पाकिस्तानियों को, बार बार एक ही बात बोलने की, राफेल उड़ाए। और वो ये पाकिस्तानी जो पब्लिक है वो भी जाहिल, वो भी एक ही बात सुनते ही इनको गूगल सर्च करना नहीं आता। इतनी भी जहनत नहीं है इन लोगों के पास कि गूगल सर्च करके सही तरीके से जानकारी ले, लेकिन नहीं, इनको आता ही नहीं गूगल सर्च करना। जब ये सोशल मीडिया पर देख लेते हैं और मीडिया में खबर चलती है पाकिस्तानी, वही बात करते हैं ये पाकिस्तानी जाहिल। तो भाई, तो ऐसा ही बात अब पाकिस्तानी मीडिया में हो रही है कि हमने टीटीपी को मारा, बलूचिस्तानी आतंकवादी को मारे और ऊपर से एयरक्राफ्ट से बम गिराए, यही खबर चलाते हुए एक भी दिन इनके मीडिया में दिखेगा नहीं कि हमारे इतने फौजी मरे, हमारे इतने भड़काए, हमारे इतने वेपन्स लूट लिए, राशन लूट लिया। ये खबर कभी चलती ही नहीं भाई। इनको लिख कर दे दिया रहता है, ये पढ़ो और मीडिया में चलाओ, और पब्लिक भी बिन दिमाग और मदरसा छाप पब्लिक वही बात देखकर वही बोलती है कि भाई टीटीपी को, आतंकवादी को मारा, ऑपरेशन सिंदूर में भी 6 राफेल गिरे। तो वही बार बार बोलने से ये लोग भी वही, तो क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो एक भी नहीं है। तुम्हारे 9-10 एयरक्राफ्ट गिरे और जो वेस्ट कंट्रीज़ है ना, अमेरिका का F-16, चाइना का J-17, ये लोग नहीं चाहेंगे कि हमारी पोल खुल जाए। तो इसलिए ये इंडिया के ऊपर ये पैसा खाकर मीडिया, विदेशी मीडिया वही चला रही है। इनके पास सबूत नहीं, कुछ नहीं। हमने सब सबूत दिखाया। इनके 11 के 11 एयरबेसेस उड़ा दिए और एयरक्राफ्ट गिरे 6 से 7 एयरक्राफ्ट। तो ये कुछ बोलते नहीं भाई, ये प्रोपेगेंडा ही चलाते हैं। ये जब लाइव चलता ना, जैसे कि मैच लाइव चलती है, तो ये नहीं तो लाइव नहीं चलता ना भाई, ये मैच भी जीत डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि मोहसिन नकवी, भारत ने इसके हाथ से ट्रॉफी नहीं ली तो ये खुद अपने पाकिस्तान लेकर चला आया ट्रॉफी। ये जब लाइन भी चलता ना, ये बोल देता हम जीत गए, ये देखो ट्रॉफी। ऐसे तो लोग भाई ये सोशल मीडिया में ही डिंगे हाँकते हैं और वही बात करते हैं। तो भाई वीडियो कैसी लगे, शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो पे। धन्यवाद।